नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मृदुरा जी के क्लासेज में। मैं विनोद कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने देखा था कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल से संबंधित जो भी तथ्य थे, जो भी परिभाषाएं थी हमने देखी थी। दो परिभाषाएं हमने देखी थी, दो शेष रह गई थी। तो एक देखी थी हमने फ्रेडरिक रेडजेल की और एक दी थी एलन सैंपल की। आज हम बात कर रहे हैं पॉल विडाल डिला ब्लास, पॉल विडाल डिला ब्लास, पॉल विडाल डिला ब्लास व डिकेन व पिट्स की। तो पॉल विडाल डिला ब्लास ने और डिकेन व पिट्स ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है, जो हम देखेंगे। तो देखिए, पॉल विडाल डिला ब्लास, इनके बारे में जानते हैं। ये कहाँ से थे? ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और इनके बारे में एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि बार बार परीक्षाओं के अंदर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि संभववाद की नींव किसने रखी। ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। संभववाद की नींव किसने रखी? तो ध्यान देंगे, इन्होंने किन्होंने? पॉल विडाल डिला ब्लास ने। इन्होंने संभववाद की नींव रखी, संभववाद की नींव रखी। संभववाद क्या है? संभववाद, ये नियतिवाद के समर्थक नहीं थे। ये किसको मानते थे? संभववाद को। संभववाद के अंदर क्या था कि इस दुनिया में मनुष्य जो भी चाहे अपने दिमाग से सब कुछ क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। जैसे आज मनुष्य ने अंतरिक्ष के अंदर अपने उपग्रह स्थापित किए हैं, आज जल के ऊपर उन्होंने बहुत सारे जहाज चलाए हैं, आज हवा के अंदर वायुयान उन्होंने उड़ाए, आज पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे विश्राम गृह बनाए। क्या ये पहले संभव था? नहीं था। क्या है हमें प्रकृति से पहले से मिला है? नहीं मिला है। तो ये कहाँ से आया है? ये मानव ने संभव किया है। तो ये संभववाद के प्रतिपादक थे। इनका मानना था कि अगर मनुष्य चाहे तो सब कुछ क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। मानव पर पूर्ण रूप से प्रकृति का कोई अधिकार नहीं है। प्रकृति पूर्ण रूप से मानव को प्रभावित नहीं करती है, मानव प्रकृति को प्रभावित करता है। और संभववाद के अधीन ये मानते हैं कि मानव सब कुछ क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। तो ये संभववाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने संभववाद की नींव रखी। तो देखिए, उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है, तो आप लिख सकते हैं। पॉल विडाल डिला ब्लास के अनुसार, पॉल विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी व मानव के पारस्परिक संबंधों पर एक नया विचार देता है, एक नया विचार देता है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम वह पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। संश्लिष्ट अध्ययन है। ध्यान देंगे,
पोल विडाल डिला ब्लास ने भी वही बात बताई है जो पिछले दो भूगोलवेताओं ने बताई है, फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैंपल ने। देखिए ध्यान देंगे, जब तक आप ये नहीं स्वीकार करेंगे कि मानव और प्रकृति के मध्य संबंध है, तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से देखिए कि मान लीजिए ये मानव है, ये मानव है और ये है हमारी पृथ्वी या प्रकृति, ठीक है। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि हाँ, इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है, कि प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे किसान खेत में बीज बोएगा ही नहीं, धरातल ही नहीं होगा तो फसल का उत्पादन कहां से करेगा। और दूसरा, पृथ्वी अगर मानव नहीं होता तो इसका कोई महत्व नहीं होता। आज अगर इस पूरी दुनिया में मनुष्य नहीं होता तो चाहे पूरी पृथ्वी सोने की होती, लेकिन उसका कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का संबंध कैसा है, घनिष्ठ है। घनिष्ठ, इतना घनिष्ठ है कि ये एक दूसरे से अविभाज्य हैं, एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि इन दोनों में क्या है, संबंध है। हाँ, अब जब संबंध बता रहे हैं, फ्रेडरिक रेडजेल ने अपने अनुसार संबंध बताया है, एलन सी सैंपल ने अपने अनुसार संबंध बताया है, और पोल विडाल डिला ब्लास अपने अनुसार संबंध बता रहे हैं। भाई मान लीजिए मुझे यहां से जयपुर जाना है, मैं सीधे सीधे जा सकता हूं, या मैं किसी दूसरे रास्ते से होके जा सकता हूं, या किसी और राउंड जो और अच्छा रास्ता है या शॉर्टकट जानता हूं उधर से होके जा सकता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य का क्या है, मुझे कहां जाना है, जयपुर जाना है। तो बस यही बात आप इसमें समझिए कि इन्होंने जो अपने शब्दों का प्रयोग किया है, केवल ये शब्द अलग है, बाकी जो इनका भावार्थ है वही है। वो यही बताना चाहते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध है। जैसे अपन बात करें फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या बताया था कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंध। फिर एलन सैंपल ने क्या बताया, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच संबंध। और आप देखिए पोल विडाल डिला ब्लास क्या बता रहे हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के, पृथ्वी और मानव दोनों आ गए, पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रस्तुत देता है। क्या विचार देता है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, वे सारे नियम जिनसे पृथ्वी क्या है, नियंत्रित है, भौतिक नियम जिनसे पृथ्वी नियंत्रित है। और इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य, तो सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है पृथ्वी पर, मानव। तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम मतलब पृथ्वी, और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, जीव को मनुष्य के मध्य जो भी संबंध है उनका संश्लिष्ट बहुत डिटेल से अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। बात वही है, ये भी मानव और पृथ्वी के बीच घनिष्ठ संबंध बता रहे हैं। वो भी दोनों फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैंपल ने भी पृथ्वी और मानव के बीच संबंध बताया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये स्वीकार कीजिए कि पृथ्वी और मानव के बीच घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको। अगर फिर भी कोई समस्या आती है, कोई बात आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बच गया डिकेन व पीट्स ने। डिकेन व पीट्स ने, अब देखिए डिकेन व पीट्स क्या कहते हैं। डिकेन व पीट्स भी मानव और प्रकृति के बीच ही संबंध बताएंगे। देखिए क्या कहते हैं कि मानव और मानव के, डिकेन व पीट्स ने क्या कहा है, डिकेन, मैं लिख देता हूं, डिकेन व पीट्स ने के अनुसार डिकेन, इन्होंने मानव व मानवीय क्रियाओं को इसमें समाविष्ट किया है। क्रियाओं को या कार्यों को इसमें
समाविष्ट किया है। मतलब ध्यान देंगे कि मानव और मानव जितने भी कार्य करता है, अब जितने भी कार्य करेगा, कौन कौन से कार्य करेगा? खेती करेगा, या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल स्थापित करेगा, स्कूल खोलेगा, या जितने भी कार्य करेगा वो सारे कार्यों को, जितने भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, वो सारे कार्यों को सम्मिलित किया गया है किसमें? मानव भूगोल में। और सारे कार्य वो कहां करेगा? धरातल पर। तो धरातल और मानव के बीच क्या हुआ? संबंध हुआ। यानी मानव और प्रकृति के बीच क्या हुआ? संबंध हुआ। तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया क्या कि इन्होंने मानव मानवीय क्रियाओं को इसमें समाविष्ट किया है। समझ में आ गया? अब आपको इनको एक बार फिर से आराम से बैठ के कॉपी के अंदर नोट्स आप बना ही रहे हैं, ढंग से इनको याद करना है, क्योंकि जितनी मैंने परिभाषा और परिभाषाओं से संबंधित इनके अंदर कोई तथ्य बताए हैं वो बार बार परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ये परिभाषा वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलेगा मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति। तो देखिए, मानव भूगोल की, इसको मोस्ट लगा लेना आप यहां से। मानव भूगोल की प्रकृति, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। ये क्वेश्चन आएगा किसमें? लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। आप लिख सकते हैं, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। आपको बताया था मैंने पहले 4 अंकों के हैं, 2 अति लघुत्तरात्मक और 1 लघुत्तरात्मक। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है, जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो देखिए, जीन ब्रुन्स के अनुसार, जीन ब्रुन्स के अनुसार, जीन ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, कीमतों से, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से, इतिहास का संबंध, इतिहास का संबंध समय से, उसी प्रकार, उसी प्रकार भूगोल का संबंध, भूगोल का संबंध स्थान से है, जिसमें, जिसमें कहाँ, कहाँ, कब, व क्यों, क्यों जैसे प्रश्नों, प्रश्नों का भौगोलिक ढंग से,
अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। देखिए परिभाषा थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में क्या बताया है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, आपको कीमत के बारे में जानना है तो क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र। कौन बताएगा? अर्थशास्त्र। अगर आपको पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी लेनी है तो कौन बताएगा आपको? कौन देगा वो जानकारी? वनस्पति शास्त्र देगा। मानवीय भूगर्भ शास्त्र के बारे में, यानी चट्टानों के बारे में आपको, सॉरी, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, अगर आपको चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो कौन देगा? भूगर्भ शास्त्र देगा। और मानवीय जातियों के बारे में पढ़ना है तो मानवाचार विज्ञान। अगर आपको समय के बारे में कि कौन से समय में, कौन से काल में, किस समय क्या हुआ था, तो आपको जानकारी किससे मिलेगी? इतिहास से मिलेगी। उसी प्रकार दुनिया का कौन सा देश, कौन सा स्थान कहाँ स्थित है और किस प्रकार स्थित है, ये जानकारी आपको किससे मिलेगी? भूगोल से मिलेगी, जिसके अंदर कहां, कब, व, क्यों जैसे प्रश्नों का भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इस प्रकार से कि जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए तो आप ये भी लिख सकते हैं। और ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए आगे आगे चलेगा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस पार्ट में हम मानव भूगोल की परिभाषाएं, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व पढ़ेंगे। परिभाषाएं हमने पढ़ ली और विषय प्रकृति हमने देख ली, और अब विषय क्षेत्र चलेगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी विद्यार्थी, आपके जो दोस्त आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो जिनको नहीं पता है कि लाइव क्लास चल रही है, सर ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी है, आप उन्हें लिंक भेजिए और उन्हें जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए। और टॉपिक संबंधित अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट्स कीजिए, बताइए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे प्रस्तुत करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।